शैतानी बिल्ली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी लाल आंखों में एक भयानक चमक दौड़ गई। वह धीरे धीरे उठी, अपनी काली फर को झाड़ा और गुस्से में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसकी उंगलियों में एक चमकता हुआ रुद्राक्ष था। उसने गहरी भयावह आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भैरवी महाकालाय स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किट्टू को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो रही है। चारों ओर अंधेरा फैल गया, हवा सर्द हो गई और अचानक दोनों एक अजीब भयावह दुनिया में पहुंच गए। किट्टू ने खुद को एक काली डरावनी दुनिया में पाया। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, चारों ओर धुआं भरा था और हर दिशा में मृत लताएं हवा में लहराती थीं। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, सड़े हुए मांस की। लेकिन सबसे भयानक चीज थी सामने चमकता हुआ सिंहासन। यह सिंहासन बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन इसके चारों ओर से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। इसके हाथों पर डरावने तांत्रिक मंत्र खुदे थे और उसी पर बैठी थी शैतानी बिल्ली। किट्टू ने अपने पंजे कसकर बंद किए और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे रोकना ही होगा। शैतानी बिल्ली जोर से हंसी। अब तुम मेरे दायरे में हो किट्टू, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। शैतानी बिल्ली ने अपने पंजों को हवा में लहराया और अचानक काले साए हर तरफ से किट्टू पर टूट पड़े। किट्टू ने तुरंत हवा में छलांग लगाई और अपने पंजों से नीली रोशनी छोड़ी। यह ऊर्जा किरण की तरह दौड़ी और चारों ओर के सायों से टकराई। कई साए तुरंत जलकर राख हो गए, लेकिन कुछ फिर भी बच गए और किट्टू पर हमला करने लगे। शैतानी बिल्ली ने जमीन पर अपना पंजा पटका और वहां एक बड़ा जादुई चक्र उभर आया। महाकाल तंत्र, जागृत हो। चक्र से काले बिजली के झटके निकले और किट्टू के चारों ओर घूमने लगे। किट्टू ने अपने पंजों को जोड़कर एक नीली ढाल बनाई, लेकिन बिजली ने उसे जोरदार झटका दिया। वह हवा में उछल गया और जमीन पर गिरा। ने अपनी पूंछ लपेटकर उसे दूर फेंक दिया। किट्टू हवा में लहराते हुए सीधा जमीन पर गिरा। शैतानी बिल्ली ने हवा में एक काली तलवार बनाई और बिजली की गति से किट्टू पर झपटी। किट्टू ने तुरंत एक नीला खंजर कॉन्जर किया और दोनों के हथियार टकरा गए। जमीन हिलने लगी, आसमान लाल हो गया और दोनों के बीच जादुई चिंगारियां उड़ने लगीं। लड़ाई तेज होती गई। कभी शैतानी बिल्ली एक आग का गोला बनाकर किट्टू पर फेंकती, तो कभी किट्टू अपनी नीली ऊर्जा से उसे नष्ट कर देता। लेकिन धीरे धीरे किट्टू कमजोर पड़ने लगा। शैतानी बिल्ली ने अचानक किट्टू पर काली जंजीरें फेंकी। ये तांत्रिक जंजीरें थीं जो छूते ही शक्ति चूसने लगती थीं। किट्टू जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही जंजीरें कसने लगती। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, शैतानी बिल्ली ने अट्टहास किया और उसने अचानक बचाव और रहस्य। अचानक किट्टू के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमकी और अगले ही पल किट्टू गायब हो गया। शैतानी बिल्ली गुस्से से दहाड़ उठी। यह कौन था जिसने तुम्हें बचाया? जब किट्टू ने आंखें खोलीं तो खुद को एक गहरी गुफा में पाया। उसके सामने संत बाबा खड़े थे। मैंने तुम्हें समय रहते यहां से निकाल लिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। बाबा, मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूं। मैं उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाया, किट्टू ने हताश होकर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, शैतानी बिल्ली को हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई मणियां लानी होंगी। ये मणियां 3 अलग अलग खतरनाक और डरावनी दुनियाओं में छुपी हैं। वे कौन सी मणियां हैं? पहली मणि अग्निमणि, जो ज्वालामुखी राक्षस की दुनिया में छुपी है। दूसरी मणि चंद्रमणि, जो भूतिया जंगल में है, जहां मृत आत्माएं भटकती हैं। तीसरी मणि कालमणि, जो समय के बंधन में फंसी एक प्राचीन नगरी में छुपी है। बाबा ने गंभीरता से कहा, केवल इन तीनों मणियों को एकत्र करने के बाद ही तुम शैतानी बिल्ली को पूरी तरह नष्ट कर सकते हो। किट्टू की आंखों में एक नई चमक थी। यह अगले पार्ट को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।